ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस संसार में शरण प्राप्त करने के लिए एक ही स्थान है, मां भगवती के श्री चरण। जो मां भगवती के श्री चरणों में चला जाता है, मां भगवती की शरणागति को प्राप्त कर लेता है, उसके समस्त कष्ट जीवन में दूर हो जाते हैं। और एक बात सिद्धांत तौर पे मान लीजिए, जो भी भगवती की शरणागति जाता है उसको स्थान अवश्य मिलता है। ऐसा नहीं कि भगवती किसी को त्याग देती है। कुपुत्र हो जाए तो क्वचित कुमाता न भवती, तो माता हमेशा आपके लिए कल्याण का मार्ग देने वाली है। इसलिए हम अपने कर्म को मां भगवती के निमित्त अर्पित करें और उनके श्री चरणों में अपनी भक्ति को लगाने का प्रयास करें, अवश्य कल्याण का योग बनेगा। ये दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, अवश्य आपके जीवन में कल्याण का सिद्धांत आपको समझाता है। तो मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल आचार्य वाणी में। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपका समय कैसा रहेगा 11 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक के लिए वृषभ राशि वालों के लिए कैसा कुछ ग्रह दिखा रहे हैं और क्या कुछ होने के योग दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 11 अप्रैल का दिन कैसा रहेगा। देखिए 11 अप्रैल के दिन की यदि बात करें तो उस दिन पंचमी तिथि है, वैशाख का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष विद्यमान है और षष्ठी उस दिन विद्यमान हो गई पंचमी के साथ, लेकिन षष्ठी हो गई है शय। जब क्षय तिथि हो जाती है तो थोड़ी सावधानी की बरतने के योग बनते हैं। ऐसे में कुछ नया कार्य आरंभ करने के लिए दिन प्रशस्त नहीं होता। और वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों की गणना साफ साफ दिखा रही है कि आपके लिए जो समय चल रहा है बड़ा अच्छा राजयोग कारक समय चल रहा है। शुक्र बहुत अच्छे से विद्यमान है, आपके जो राशि के स्वामी है वो बहुत बढ़िया तरीके से आपको लाभ देने की स्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको अपने विश्वास को जगाते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। लाभ की स्थिति आपके लिए अच्छी बनती दिखाई दे रही है और बहुत सारे कार्यों में आपको लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। लेकिन जो कार्य जल्दी से करना चाहते हैं पहले दिन के पहले भाग में कंप्लीट करने का प्रयास करें। जैसे दिन का मध्याह्न भाग आएगा उसके बाद थोड़ी सी प्रोग्रेस में कमी दिखाई देती है, क्योंकि पहले गजकेसरी योग बना हुआ है, लेकिन चंद्रमा परिवर्तित जब हो जाएंगे तो उसके बाद थोड़ा सा प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो सकती है, थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं। इसलिए दोपहर से पहले का समय अच्छा है, दोपहर से बाद का समय टालने का प्रयास ना करें, उससे पहले पहले काम पूर्ण करने का प्रयास करें। और उसके समय में आज के दिन कौन सा उपाय करना चाहिए वो भी समझ लीजिए। देखिए आज के दिन विशेष तौर पर आपको उपाय के तौर पर हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ग्रह दिखा रहे हैं कि इसको करने से आपके जीवन में बड़ा लाभ की स्थिति बनेगी और धन एकत्र हो पाएगा। आमतौर पर समस्या क्या होती है, लोगों के पास पैसा इकट्ठा नहीं हो पाता है, तो ये दिखाएगा योग कि आपको लाभ की स्थिति बन सकती है। हम बात कर लेते हैं अब 12 अप्रैल की। तो 12 अप्रैल के लिए जो आपकी खासतौर पर वृषभ राशि वालों के लिए कैसा दिन रहेगा वो जान लीजिए। वृषभ राशि वालों के लिए 12 अप्रैल का समय दिखाई देता है कि सप्तमी तिथि उस दिन विद्यमान है, वैशाख का महीना चल रहा है और कृष्ण पक्ष है। और खासतौर पर सप्तमी तिथि जो है उस दिन बहुत ही शुभ योग बना रही है आपके लिए। और ग्रह दिखा रहे हैं कि आपको खास तौर पर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, आपकी उन्नति मिल सकती है आपको। बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं लेकिन अस्त हैं, थोड़े कमजोर हैं, उसको ताकत देने का आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसे में आपको विशेष तौर पर भगवान गणेश को पीले लड्डुओं को अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए, दूर्वा अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए, ये कष्ट दूर कर सकते हैं आपकी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कोई नया कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं है, क्योंकि भद्रा उस दिन विद्यमान है और भद्रा काल में कुछ नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए, अन्यथा भद्रा का दोष लगता है। आमतौर पर लोगों को पता नहीं चलता है और फिर बाद में कई बार दिक्कतें सामना करने का योग बन जाते हैं। एक अलग से एपिसोड बनाएंगे, हम भद्रा के ऊपर पूरा वर्णन करेंगे। और शास्त्र में अनेक कथाएं विद्यमान है कि जिन लोगों ने भद्रा पर बिना सोचे समझे कार्य किया, देवासुर संग्राम के अंदर इंद्र की हार भी इसी दोष के कारण से हुई थी। तो आप कोशिश करें भद्रा में कम से कम कोई नया कार्य आरंभ न करें, इस बात का ध्यान रखें। और आपके लिए हम बात कर लेते हैं 13 अप्रैल के लिए ग्रहों का योगा योग क्या दिखाता है। 13 अप्रैल के दिन अष्टमी की तिथि है और खास तौर पर उस दिन शीतला माता की पूजा करने का शास्त्र में नियम बताया जाता है। कालाष्टमी के रूप में यह तिथि विद्यमान है। भगवान शिव की और मां दुर्गा की उपासना करने के लिए बड़ा दिन श्रेष्ठ माना जाता है। शीतला माता का पूजन तो बहुत ही कल्याणकारी होता है। स्किन डिसीज को बचाने के लिए भारतीय ऋषि मुनियों ने इस तिथि को बहुत शुभ रूप से माना। कई जगहों में इसको बसौड़े के रूप में भी पूजन करने का नियम बनाया जाता है। तो वैशाख के बसंत का महीने में जो अष्टमी पड़ती है उस दिन विशेष तौर पर इसका लाभ लेने का शास्त्र में नियम बनाया गया है। बहुत सारे लोग खासतौर पर चैत्र में कर लेते हैं बसौड़े को, लेकिन बहुत सारे लोग वैशाख की इस अष्टमी को भी बसौड़े के रूप में उपयोग करते हैं। कि विशेष तौर पर संबंध बसंत में शीतला माता के पूजन के साथ ही है, तो कोशिश करें इस दिन इसका अवश्य कार्य करने का प्रयास करें। नीम के पत्तों का सेवन भी किया जाता है इस दिन, तो कहा जाता है इससे स्किन डिसीज आने वाले पूरे 1 साल तक नहीं होती है।
ग्रहों की गणना खासतौर पर दिखा रही है कि जो हम बात कर रहे हैं कि अष्टमी के दिन 13 अप्रैल के दिन ग्रहों की गणना खासतौर पर दिखा रही है कि आपके लिए समय थोड़ा स्लो दिखाई देता है। ऐसे में अपने खर्चों को कंट्रोल करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा दिन अनुकूल, थोड़ा सा कम दिखाई देता है, लेकिन शाम के समय कुछ जबरदस्त उन्नति के रास्ते आपको प्राप्त हो सकते हैं। भाग्य से बहुत सारे रास्ते आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए जो कार्य यदि शाम के समय कुछ नई सूचनाएं आपको उन्नति के योग बनाती दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी खर्चों को थोड़ा कंट्रोल करते हुए कार्य करना कीजिएगा। थोड़े खर्चे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और वो आपको परेशानी में डाल सकते हैं। और उपाय हमने आपको बता ही दिया क्या करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं 14 अप्रैल की। 14 अप्रैल की तिथि बड़ी ही सुंदर है। उस दिन नववर्ष बहुत सारी संस्कृति में आरंभ होता है। सूर्य का परिवर्तन होगा, बैसाखी है। सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मेष राशि में सूर्य प्रवेश करते ही सुंदर संक्रांति का योग बन जाएगा। संक्रांति का पुण्य उसी दिन रहेगा। दोपहर को करीब करीब 3 बजे सूर्य का परिवर्तन होगा कई पंचांगों के अनुसार से। तो मेष संक्रांति आपके लिए जो विशेष तौर पर बनती है, कहा जाता है नया वर्ष आरंभ होता है, बैसाखी पूरे क्षेत्र में मनाई जाती है। आपके लिए इस राशि के अनुसार से सूर्य का परिवर्तन थोड़ी महत्वाकांक्षा को बढ़ाने वाला रहेगा। सूर्य आपके 12वें राशि में प्रवेश कर रहे हैं और वहां पर राहु पहले से विद्यमान है। तो ऐसे में थोड़ी सावधानी के साथ हमने एक अलग से एपिसोड बनाया है। सूर्य राहु की युति जो है कई वर्षों बाद हो रही है, क्या कुछ कर सकती है, आपके लिए बड़ी सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। अपनी महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगाते हुए कार्य करने की जरूरत है, नहीं तो ये जो ग्रहण दोष है कहीं ना कहीं कष्ट में डाल सकता है। आप कोशिशें करें, अपने खर्चों को कंट्रोल करें। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा बियॉन्ड कोई सामने आपके आए, बहुत अच्छी सी प्लानिंग दे और उसमें आप लग जाएं और फिर आपकी उम्मीद के अनुसार से लाभ ना हो। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने का जरूरत है आपको है। ऐसे में भगवान सूर्य की विशेष तौर पर उपासना करें, भगवान सूर्य को जल दें और फिर उनको विशेष तौर पर पूजन करें, गायत्री का पाठ करें। यह आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, तो आपके लिए उपयोगी रहेगा। 15 अप्रैल के दिन दशमी तिथि है, शनिवार का अवसर है और ऐसे में चंद्रमा का परिवर्तन भी हो रहा है और खास तौर पर आपके लिए ग्रहों का योगा योग दिखाता है कि वो आपके लिए उन्नति के योग बन सकते हैं। आपके लिए ग्रहों का योगा योग दिखा रहा है कि भाग्य से बहुत सारे अच्छे कार्यों में आपको लाभ हो सकता है, सम्मान पद प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आपके लिए खासतौर पर जो अपनी लिमिट को देखते हुए कार्य करना है, बियॉन्ड लिमिट में जाके काम नहीं करना है। लेकिन मनी सेविंग करने के लिए ग्रह योग अच्छे बने हुए हैं, वहां आपको लाभ की स्थिति बन सकती है। और ग्रह के योग खासतौर पर उपाय के तौर पर समझे तो इस दिन विशेष तौर पर शनि के मंत्र का जप करें। ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। शनि आपको पूर्ण लाभ देने के लिए बैठे हुए हैं और विशेष तौर पर बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं। ऐसे शनि को और प्रसन्न कर लीजिए, बड़ा सुंदर योग बनेगा। 16 अप्रैल के दिन रविवार का अवसर रहेगा और एकादशी की सुंदर तिथि है और ऐसे में एकादशी की तिथि आपके लिए सूचना भी बड़ी अच्छी लेके आ रही है। आपके लिए ग्रहों का गणना दिखाती है कि आपके सम्मान में, आपके धन में कुछ ना कुछ इजाफा होने के योग बनेंगे। यदि आप ऐसे में कन्या पूजन कर लें, विशेष तौर पर अपनी बहन को कुछ गिफ्ट सामान कर दें, बहन को भी प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपकी उन्नति के रास्ते बन सकते हैं। चने की दाल का दान करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अपने क्रोध को कंट्रोल करते हुए काम करने का प्रयास कीजिएगा। और जो लोग लिव इन रिलेशनशिप्स में, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। उनके लिए भी एक सूचना बहुत अच्छी देता दिखाई दे रहा है। कुछ अच्छे समय इन 10 दिनों में उनको प्राप्त होने के योग बनेंगे। 17 अप्रैल के दिन बहुत सुंदर तिथि है, सोम प्रदोष उस दिन पड़ रहा है और विशेष तौर पर इन 15 दिनों में 2 बार सोम प्रदोष पड़ गया है। वैशाख मास में त्रयोदशी का योग शाम के समय उपस्थित हो गया है सोमवार के दिन, तो इसलिए सोम प्रदोष का सुंदर योग बना हुआ है। ऐसे में भगवान शिव की आराधना सुंदर तरीके से करने का प्रयास कीजिए, आपको उन्नति के योग बनेंगे, लाभ की स्थिति बनेगी, भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा, कल्याणकारी योग बनेंगे। ग्रह की गणना विशेष तौर पर दिखाई रही है कि आपके लिए शनि और चंद्रमा दोनों के दोनों बहुत सुंदर तरीके से एक ही राशि में बने हुए हैं, तो आपके लिए उन्नति के योग बन रहे हैं, लाभ की स्थिति बन रही है और खासतौर पे कोई आपको जिम्मेदारी का काम मिल सकता है और बखूबी आप उसको निभाते भी दिखाई दे रहे हैं। आपकी प्लानिंग अच्छी रहेगी और बहुत बढ़िया डिप्लोमेटिक तरीके से आप काम करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अपने धन का ध्यान रखिएगा। कोई बेकार के खर्चे आपके जिम्मे पड़ सकते हैं, उनसे बचते हुए कार्य आपको करना है। 18 अप्रैल की लिए बात करें तो 18 अप्रैल के दिन मंगलवार का शुभ अवसर है और मास की शिवरात्रि का सुंदर अवसर पड़ रहा है। मंगलवार और शिवरात्रि ये बहुत सुंदर तिथि मानी जाती है। आमतौर पे लोगों को ये भ्रांति रहती है कि मंगल ग्रह है, लेकिन मंगल का शिव के साथ बहुत सुंदर संबंध है। वीरभद्र ही मंगल के रूप में विद्यमान है इस आकाश मार्ग में। भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न होने वाले, धरती से उत्पन्न होने वाले वीरभद्र जो है वो विशेष तौर पे भगवान शिव के ही अंश है, धरती के ही अंश है और वो विशेष तौर पर मंगल के रूप में विद्यमान है। और कहा जाता है कि उस दिन शिवरात्रि पढ़ना बड़ा मंगलकारी माना जाता है।
तो ऐसे में भगवान शिव पार्वती की आराधना करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और ग्रहों के योग आपके लिए खास तौर पर बड़े सुंदर बनते जा रहे हैं। उस दिन विशेष तौर पर अभी जो ग्रहों का योग बन गया है, गजकेसरी योग विद्यमान हो गया है। गजकेसरी योग 11वें भाव में बना हुआ है, लाभ की स्थिति बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए बना रहा है। यदि आप अपने गुरुजन की, विशेष तौर पर किसी एडवाइजर की एडवाइस लेके काम कर ले तो बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ की स्थिति बन सकती है। यदि 19 तारीख की हम बात करें तो उस दिन चतुर्दशी है, लेकिन शाम के समय अमावस्या का योग बन जाएगा, तो इसलिए पैतृक कार्यों के लिए यानी पितृ इत्यादि के कार्य के लिए यह तिथि प्रशस्त है। ग्रह की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि आपके लिए लाभ की स्थिति आज भी बनी हुई है। गजकेसरी योग आज भी विद्यमान है, 11वें भाव में विद्यमान है। डिप्लोमेटिकली काम करेंगे और किसी अच्छे एडवाइजर के साथ मिलकर बुद्धि का उपयोग करते हुए काम करेंगे, क्योंकि बृहस्पति हस्त है, इसलिए हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, इसलिए हम गुरु की बात कर रहे हैं, इसलिए गुरु का आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ की स्थिति बन सकती है। क्योंकि अमावस्या है, पितृ कार्यों के लिए अमावस्या है, तो अपने पितरों के निमित्त भोजन का विशेष तौर पर दान करें, किसी ब्राह्मण का पूजन करें, गऊ का विशेष तौर पर ग्रास निकालने का प्रयास करें, उनका आशीर्वाद मिलेगा। 20 तारीख की बात करें, 20 अप्रैल के लिए ग्रहों की गणना दिखा रही है कि खासतौर पर आपके लिए समय विशेष तौर पे दिखाई देता है कि कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा परिवर्तित हो गए हैं और ये सारे ग्रहों का योगायोग 11वें भाव में है। सूर्य, राहु, चंद्रमा, बुध, ये सारे ग्रह विशेष तौर पर 11वें भाव में विद्यमान हो गए हैं और उस दिन ग्रहण भी पड़ रहा है। और ग्रहण यदि देखा जाए तो आपकी राशि के अनुसार से किसी प्रकार भी ठीक नहीं रहेगा, बड़ी सावधानी के साथ। लेकिन एक अच्छी बात है कि भारत में ये ग्रहण दृश्य नहीं है, लेकिन बहुत सारे और विश्व के भागों में ये ग्रहण दिखाई देगा, जापान इत्यादि में, अमेरिका इत्यादि में बहुत सारे क्षेत्रों में दिखाई देगा। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपके आने वाले समय में मान सम्मान खर्चों में इजाफा होने के लिए ये ग्रहण किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। सम्मान पर दाग लग सकता है, महत्वाकांक्षा पर चोट लग सकती है। अपने सम्मान को विशेष तौर पर ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे में आपके लिए सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा कि आप अपने कष्टों को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के मंत्र का जप करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें और हो सके तो खास तौर पे साबुत अन्न का दान, सतनाजे का दान करने का प्रयास करें, आपके कष्ट कम होंगे। तो ये था आपके 10 दिनों का राशिफल। इसके अलावा भी कोई मन में प्रश्न चल रहा हो तो हमारा आश्रम आपके लिए विद्यमान है। आपके प्रश्नों का समाधान हम इन नंबर्स के माध्यम से जो आप जुड़ रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, उनसे आप जुड़कर लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।